जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज एक सफल छात्र दिवाकर सिंह से परिचय कराना है। और दिवाकर सिंह इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में अंतिम रूप से चयनित होने के पश्चात ये पहली बार संस्थान में आए हैं। तो लगभग 8 महीने का सफ़र इनका इंडियन एयरफोर्स में हो चुका है। और आइए जानते हैं इनके बारे में। तो दिवाकर सिंह खुद ही बताएंगे क्या इनका प्रशिक्षण एयरफोर्स में कंप्लीट हो चुका है। जी जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर सिंह है और मैं करेंट टाइम पे एयरफोर्स में अग्निवीर में के रैंक में कार्यरत हूँ। और मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है और मेरी सर्विस जो है 8 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। और करेंट टाइम पे मैं आकाश मिसाइल में सर्विंग कर रहा हूँ। एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आप परमहंस संस्थान कब आए, कितना दिन आपको तैयारी करने में लगा, आपकी स्कूलिंग क्या रही है, आपका मतलब कि निवास स्थान कहाँ पे है, आप पूरा परिचय दीजिए। मैं अभी रायबरेली के डलमऊ ज़िले के तारापुर वासी नामक गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरा स्कूल जो है आदर्श बाल विद्या मंदिर जो है वहां से रहा है। और मेरा इंटर होने के बाद मैं रायबरेली पढ़ने के लिए आया, तो 1-2 कोचिंग देखने के बाद मैं परमहंस संस्थान आया, जिसमें से ये मुझे बेस्ट लगी और तभी से मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और यहाँ पढ़ने के लिए मुझे घनश्याम सर का काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली, जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट किया कि इनका मेन मोटिव होता है कि लड़कों का सिलेक्शन हो। और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। पर्सनली मैं कभी प्रॉब्लम हुई तो मैं मिला भी और बताया भी दिक्कत क्या है, तो सर ने सपोर्ट भी किया उसका। और 2019 में मैंने ज्वाइन किया था परमहंस संस्थान और उसके बाद लगातार मैं इसके टच में रहा, क्लासेस भी लगातार की मैंने। और फाइनली 2022 में मुझे इंडियन एयरफोर्स में जॉब मिली। तो सफलता प्राप्त करने के बाद पहली बार आए हैं, तो ये एक दायित्व तो बनता है कि भाई इनको सम्मानित किया जाए। तो हमारे एक सहयोगी सर RT मौर्य जी दिवाकर सिंह को माल्यार्पण करते हुए सबसे पहले इनको सम्मानित करेंगे। RT सर, ताली बजाइए। और इसी कड़ी में हम भी इनको भाई सम्मानित कर देते हैं। तो दिवाकर सिंह ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जैसा कि इन्होंने बताया आप लोगों को कि 2019 में ये परमहंस संस्थान में पढ़ने आए थे और 2022 में अंतिम रूप से सफल होकर के 24 में आपके सामने खड़े हुए हैं। 2022 में इनको जॉब लग गई थी और लगभग 8 महीने ये अपनी सेवाएं भी इंडियन एयरफोर्स में दे चुके हैं। तो अब ये बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स में इनकी ट्रेड क्या है और उसमें क्या कार्य करना होता है। इंडियन एयरफोर्स में मुझे मिसाइल सिस्टम मिला है, जिसे गाइडेड वेपन बोलते हैं। और उसमें मैं प्रेजेंट टाइम पे आकाश मिसाइल में काम कर रहा हूँ, जिसका मेन मोटिव होता है कि जो है थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसमें जो रनवे वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना होता है। और जो कि मोस्टली फाइटर एयरक्राफ्ट जहाँ होते हैं वहाँ पे हम लोग को डिप्लॉयड किया जाता है। इस समय एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग कितने दिन की कराई जा रही है? अभी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की ट्रेनिंग एक साथ ही कराई जाती है और दोनों की 6 महीने की होती है। शुरू में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की दोनों की ट्रेनिंग तो बेंगलोर में होती थी, लेकिन अभी चेन्नई वाई ग्रुप की शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर पर्याप्त नहीं है जगह। इस वजह से एक्स ग्रुप तो बेंगलोर में ही हो रहा है और वाई ग्रुप चेन्नई से वहाँ शिफ्ट कर दी गई है। और साथ में अग्निवीरांगनाओं की ट्रेनिंग भी तो एक्स ग्रुप की बेंगलोर में ही हो रही है साथ। एयरफोर्स में अंतिम रूप से चयनित होने पर एक एयरफोर्स की PSL रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में आपकी रैंक क्या थी? अंतिम रूप से मेरी रैंक 1903 थी। इनकी रैंक 1903 थी, जो PSL रिपोर्ट ऑल इंडिया 1903 इनकी रैंक थी। और दिवाकर सिंह चूँकि इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं और अग्निपथ स्कीम के तहत आप सब जानते हैं कि ये 4 साल के लिए अग्निवीरों को शामिल किया गया है। तो ये अब ये बताएंगे
कि इनके खुद के डिफेंस में क्या इंटरनल अभी प्रक्रिया चल रही है कि आगे किन बच्चों को अस्थायी किया जाएगा और अस्थायी करने का प्रोसेस क्या होगा, ये बताएंगे दिवाकर सिंह। अभी इस पे डिफेंस मिनिस्ट्री बात कर रही है कि 25% तो जैसा कि पॉलिसी में लाया गया था कि 25% बच्चों को किया जाएगा, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री इसको बढ़ाकर 50% करने की बात कर रही है, जिसमें तीनों सेनाओं ने लगभग सहमति जताई है और इस प्रस्ताव को ऊपर भेजा गया है कि इसको 50% किया जाए। फाइनली अप्रूवल तो नहीं मिला है, लेकिन लगभग अप्रूवल इस पर हो चुका है और जल्दी शायद इसको अप्रूव भी कर दिया जाएगा। प्रोसेस क्या होगी अगर अस्थायी किया जाएगा जिन लोगों को? इसका प्रोसेस यही है कि आपके 4 ईयर के टेन्योर में मंथली और ईयरली बेसिस पे आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे और उसी का कुछ परसेंटेज आपके फाइनल जो है सिलेक्शन में इसका कंट्रीब्यूट होगा और लास्टली आपका फाइनल पेपर होगा, जिसका मेजर पोर्शन आपके जो है इसमें रहेगा आगे परमानेंट होने में। तो इन्होंने बताया कि एक बार अग्निवीर में चयनित होने के बाद आपके वहाँ पर मंथली और एनुअल इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, उनका रिकॉर्ड्स पूरे साल भर में तैयार किया जाएगा। 4 साल के अंतिम समय में आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होगा और उन्हीं सब इंटरनल एग्ज़ाम के पश्चात एक फाइनली रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के बेसिस पर आपको अस्थायीकरण किया जाएगा। तो एक बार पुनः परमहंस संस्थान की ओर से अंतिम रूप से चयनित छात्र दिवाकर सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभाशीष। और हम आशा करते हैं कि ये अग्निवीर में जो कि 4 साल की अग्निपथ स्कीम के तहत गए हैं, ये अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स को खूब अच्छे से दें और ये अस्थायीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आए ताकि इनकी जो एयरफोर्स की सर्विस है वो निरंतर 4 साल से आगे भी बढ़ सके। तो हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में अंतिम रूप से चयनित दिवाकर सिंह की सफलता पर हमारे ही संस्थान के एक सहयोगी और मेहनती अध्यापक आर.टी. मौर्य सर भी कुछ शब्द बोले। आर.टी. मौर्य सर। धन्यवाद सर। दिवाकर सिंह। पहली बात तो दिवाकर छात्र को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो इनको हमारी तरफ से जब स्टार्टिंग में ये परमहंस आए रहे होंगे तो वो जो इनका गुड लक था उसके लिए हम पहले इनको बधाई देते हैं कि वो गुड लक ना होता तो आज इनका सिलेक्शन ना होता। कहने का मतलब ये है कि अगर इस रायबरेली संस्थान में हो सकता है कि परमहंस जैसी कोचिंग ना होती तो इनका सिलेक्शन होना फिर पॉसिबल नहीं था, है ना कि। तो इसलिए आप देखिए पास्ट की जो मेहनत हम लोगों की सर की जो रही होगी वो रंग ला रही है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सामने इंटरव्यू हर मंथली लगा रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेहनत की गई है तभी तो उसका सफलता प्राप्त हो रहा है ना। तो आप टीचर भी वही हैं अभी, है ना। तो आप लोगों को भी मेहनत अभी करते रहना है, ऐसे ही आपको सिलेक्शन होता है। आप इस चीज़ को बेफिक्र हो जाइए कि आप सही जगह नहीं हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन जो रेट है यहाँ पर और आपको इंक्रीज करना है और पहले से ज़्यादा बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हुई हैं, है ना। पहले सिलेक्शन होता था तो अब भी सिलेक्शन होने चाहिए, इस ना। इसके लिए आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। बाकी अगर आप इस चीज़ से संदेह है कि जो आपकी कोचिंग कैसी है, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, ये परफेक्ट है, आप परफेक्ट जगह हैं, है ना। बस क्या है कि आपको जो आपका पर्सनल मेहनत जो आपके लिए कर्तव्य है कि आपको थोड़ा वो जो मेहनत करना जो क्लास में पढ़ाया जाता है इसका आपको रिवीजन करना, एक फ्रीक्वेंसी बना के रखना, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसी से आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। सिलेक्शन आपका श्योर है, ये आपके ऊपर डिपेंड है बस, बाकी आप सही जगह पे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी मेधावी इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि परमहंस संस्थान जहाँ भी ये बैनर पे जहाँ भी छपा होता है उसके ऊपर एक शब्द लिखा होता है, उस शब्द पर आप लोग विचार नहीं करते। सफलता का पर्याय, सक्सेस ऑफ सिनोनिम इज़ कॉल्ड परमहंस इंस्टीट्यूट। मतलब सफलता के पर्याय का मतलब ये हुआ कि अगर आप में एक सच्ची लगन है सफलता प्राप्त करने की और आप खुद अपने आप में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हो सकता है कि समय लग जाए। चूँकि हमने कई बार आप लोगों से बात का जिक्र किया है कि सफलता के लिए 3 मूल मंत्र अति आवश्यक होते हैं। एक आपकी मेहनत, दूसरा आपका एक्यूरेसी और तीसरा होता है आपका लक। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तभी आपको अंतिम रूप से सफलता प्राप्त होती है।
कबीर दास जी का आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा। दोहे का क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। मतलब इस दोहे का भावार्थ ये कहता है कि सब कुछ आपके जीवन में धीरे धीरे ही होगा। आप ये समझें कि हम 24 घंटे पढ़ डालें, हम 5 महीने खूब अच्छे से पढ़ डालें, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि अगर माली के मन में भावना आए कि हम पौधे में डेली 100 घड़े पानी डालें, प्रतिदिन 100 घड़े पानी डालें और कल उसमें फल आ जाए, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि पौधा फल तभी देगा जब उसका एक समय, उसकी एक ऋतु आएगी। उसी प्रकार से हम लोग नियमित अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और एफर्ट्स करते रहते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तभी हमको नौकरी और सफलता रूपी फल प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।